नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक हम लोग बात करेंगे वो है स्टेनिंग। ठीक है, पेरिफेरल ब्लड स्टेनिंग। तो पेरिफेरल ब्लड स्टेनिंग के लिए हम लोग जो स्टेन यूज करते हैं उसका नाम है रोमनवास्की स्टेन। ठीक है, तो रोमनवास्की स्टेन जो है वो पूरे विश्व में इसी को यूज करते हैं ये ब्लड फिल्म स्टेनिंग के लिए। तो इसका जितने भी केमिकल कंपोजिशंस हैं, जैसे रोमनवास्की स्टेन का जो केमिकल इसेंशियल कंपोनेंट इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो यूज करते हैं उसमें इसका जो केमिकल रहता है उसका नाम है मैथिलीन ब्लू। ठीक है, पहला केमिकल का नाम है वो है मैथिलीन ब्लू। मैथिलीन ब्लू METHYLENE मिथिलीन ब्लू। और दूसरा जो यूज करते हैं उसका नाम है इयोसिन। इयोसिन, और इसको हम लोग दूसरा ये भी बोलते हैं एज्यूर। इसका दूसरा भी हम लोग बोलते हैं एज्यूर। ठीक है, तो दो तरह के डाई इसमें यूज होते हैं। ठीक है, मैथिलीन ब्लू जो है वो क्या है, बेसिक डाई है। ये किस टाइप का कलर है, ये है बेसिक डाई। एंड ये क्या बोलते हैं, इयोसिन जो है वो एसिडिक डाई है। इसका नेचर कैसा होता है कि ये मैथिलीन ब्लू है वो बेसिक डाई है एंड इयोसिन जो है वो एसिडिक डाई है। लेकिन जब इसको हम लोग कलर के लिए यूज करते हैं, जब स्टेनिंग के लिए यूज करते हैं, तो ये कैसा काम करता है, ये मैथिलीन ब्लू जो है वो बेसिक डाई है, वो स्टेन करेगा एसिडिक नेचर को। ठीक है, तो मैथिलीन ब्लू जो है मैथिलीन ब्लू ये डाई करेगा किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है, मैथिलीन ब्लू किसको डाई करेगा, न्यूक्लियस को करेगा। न्यूक्लियस को क्यों करेगा भाई, क्योंकि न्यूक्लियस जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। न्यूक्लियस जो होता है वो होता है एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का होता है। और मैथिलीन ब्लू होता है वो बेसिक डाई है। तो बेसिक डाई किसको कलर करेगा, न्यूक्लियस को करेगा। अब इयोसिन जो है, इयोसिन किसको कलर करेगा, इयोसिन है चाहे एज्यूर है, ये करेगा साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को। क्यों, साइटोप्लाज्म का नेचर जो है वो बेसिक नेचर है। ये तो किसको कलर करेगा, अब साइटोप्लाज्म को। ठीक है, अब इसका कलर क्या होगा, ब्लू होगा। वो तो क्लियर यहां लिख भी रहा है भाई ब्लू है, तो ये ब्लू कलर करेगा। और इयोसिन जो है, इयोसिन क्या किसको कलर करेगा, ये इसका कलर का रंग कैसा रहेगा, ये पिंक होगा। ठीक है, ये बेसिक चीज है। रोमनवास्की स्टेन में जितने भी स्टेन है, जैसे रोमनवास्की स्टेन में बहुत सारे स्टेन आते हैं, तो उसका जो इम्पोर्टेंट व्यू जो होता है, उसका मतलब हम लोग जो समझेंगे कि इसमें कलर, जैसे आप बोल सकते हैं कि भाई मैं तो लिस्मन स्टेन को यूज किया था, इसमें दो तरह के कलर कैसे लिए। तो इसमें जो यूज होता है ना वो मतलब उज्ज्वली क्या बोलते हैं, ये दो केमिकल मिला हुआ रहता है, तो उसी से उसका कलर अलग अलग लेता है। जो जिस नेचर का होता है उसके अनुरूप कलर ले लेता है। ठीक है, जैसे मैथिलीन ब्लू है तो वो जहां देखा एसिडिक नेचर है तो वहां तुरंत वो पेंट्रेट करके अपना कलर ले लिया। ठीक है, और जहां पे देखा कि ये क्या बोलते हैं बेसिक नेचर वाले हैं तो उनके साथ में इयोसिन कलर ले लिया। तो ये होता है इसमें रोमनवास्की स्टेन में। ठीक है, तो दोस्तों रोमनवास्की स्टेन में कौन कौन से स्टेन होते हैं, तो रोमनवास्की स्टेन में आपका पॉपुलर स्टेन है जो आप हमेशा ऑलवेज यूज करते हैं, उसका नाम है लिस्मन स्टेन। लिस्मन स्टेन।
और दूसरा जो स्टैंड है वो भी पॉपुलर स्टैंड है, वो हम लोग यूज करते हैं जनरली ये क्या बोलते हैं FNAC स्लाइड वगैरह में, तो उसका नाम है जिम्सा स्टैंड। ठीक है, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं राइट स्टैंड। चौथा जो हम लोग यूज करते हैं वो करते हैं आपका फील्ड स्टैंड। जनरली ये PHC वगैरह में, गवर्नमेंट PHC में ज्यादातर यही स्टैंड को यूज किया जाता है, और स्टैंड अच्छा भी होता है, ऐसा नहीं, टाइम आपका बच जाएगा स्टैंडिंग में। जैसे इसमें आपका क्या है, लिस्मन स्टैंड में 10 मिनट का टाइम लगता है, तो इसमें आपको फील्ड स्टैंड में 10 मिनट टाइम देने की जरूरत नहीं होती है। आप उसको चाहे तो आराम से कर सकते हैं। जैसे आप जैसे स्लाइड आया आपका फिक्स किए स्लाइड को, तो उसके लिए अल्कोहल से फिक्स कर दिए, फिर आगे अपना प्रोसेस तुरंत शुरू कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, अपना स्लाइड देखिए, पेशेंट का काम खत्म। तो दोस्तों इसमें पांचवा स्टैंड जो आता है वो है जेनर स्टैंड, और छठा स्टैंड जो आता है वो है JSB स्टैंड। तो मैं इसमें दोस्तों 3 स्टैंड के बारे में चर्चा करूंगा। एक लिस्मन स्टैंड जो सबसे पॉपुलर है, दूसरा जिम्सा स्टैंड जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इसके बाद है आपका फील्ड स्टैंड जो यूजुअली काम में आता है, और ये स्टैंड भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये दोनों स्टैंड जो है इसमें सिंगल स्टैंड यूज होता है, केमिकल यूज होता है, लेकिन ये जो फील्ड स्टैंड है उसमें आता है फील्ड स्टैंड A एंड फील्ड स्टैंड B। ठीक है, B आता है। तो दोस्तों इसमें फील्ड स्टैंड A और B दोनों जो है मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि A और B में कौन सा ब्लू होता है, लेकिन एक जो मैथिलीन ब्लू होता है वो पहले यूज होगा, इसके बाद जो योसिन होता है वो बाद में यूज होती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी मैं आगे चर्चा करूंगा। तो पहले आप अभी लिस्मन स्टैंड के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। तो लिस्मन स्टैंड को कैसे हम लोग स्टैंड करेंगे, उसकी प्रोसीजर क्या है, कैसे उसको हम लोग बनाते हैं। तो लिस्मन स्टैंड का स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, लिस्मन स्टैंड है, तो लिस्मन स्टैंड को हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिस्मन पाउडर लेंगे। ठीक है, लिस्मन पाउडर हम लोग लेंगे दोस्तों 0.2 ग्राम। ठीक है, कुछ बुक में रहता है दोस्तों 0.15 ग्राम, लेकिन आप उसको भी कैलकुलेट करेंगे या इधर से कैलकुलेट करिए, दोनों मिला जुला के सेम ही हो जाता है। तो हम लोग कितना यूज करेंगे, लिस्मन पाउडर को 0.2 ग्राम। ठीक है, इसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, एसीटोन फ्री, कैसा अल्कोहल को लेंगे, एसीटोन फ्री मेथाइल अल्कोहल को यूज करेंगे। इसमें एसीटोन फ्री मेथाइल अल्कोहल को यूज करेंगे, वो कितना लेंगे, 100 ml लेंगे। ठीक है, 100 ml लेंगे। इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे कि दोनों को मिक्स करेंगे कोई कॉनिकल फ्लास्क में। ठीक है, कोई कॉनिकल फ्लास्क में इसको हम लोग मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको मिक्स करने के बाद दोस्तों इसको हम लोग क्या करते हैं कि वार्म करते हैं इसको 50 डिग्री सेल्सियस पर, 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको वार्म करते हैं आधा से 1 घंटा तक, 1 घंटा तक के लिए। ठीक है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे कि इसको ठंडा जब हो जाएगा, पूरा कूल हो जाएगा, इसके बाद इसको हम लोग फिल्टर पेपर के सहायता से, फिल्टर पेपर के सहायता से हम लोग इसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ठीक है, फिल्टर करके इसको हम लोग रखेंगे जिस पॉट में आपको रखना हो, साफ सुथरा पॉट में रखेंगे। इसके बाद हम लोग उसको
यूज करेंगे। ठीक है, तब दोस्तों हम लोग इसमें कहाँ पे आएंगे, प्रोसीजर आएंगे इसका स्टेनिंग प्रोसीजर में। ठीक है, स्टेनिंग प्रोसीजर। तो दोस्तों इसका स्टेनिंग प्रोसीजर क्या होगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एयर ड्राई स्लाइड लेंगे। जो हम लोग का थीन स्मीयर बनता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, एयर ड्राई करते हैं। तो एयर ड्राई स्लाइड हम लोग लेंगे और एयर ड्राई स्लाइड को पुट करेंगे, ये क्या बोलते हैं इसके ऊपर, क्या बोलते हैं, ये स्टेनिंग रैक के ऊपर। रैक पे। ठीक है, इसके बाद हम लोग उस पे क्या करेंगे, लिस्मन स्टेन जो बनाए हम लोग सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन को लिस्मन स्टेन जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग स्लाइड के ऊपर डालेंगे। जैसे मान लीजिए ये स्लाइड है मेरा, ठीक है, ये स्लाइड है, ये आपका स्मीयर है। इस स्मीयर पे हम लोग क्या किए, इसके ऊपर जो है, जैसे कि हम यहाँ स्टैंडिंग रैक के ऊपर रख दिए, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम लोग लिस्मन स्टैंड को डालेंगे। तो जैसे हम कवर कर गए पूरा स्लाइड को, इतना दूर तक स्मीयर को कवर कर गया, तो मान लीजिए 16 बूंद इसमें कवर किया। ठीक है, 16 ड्रॉप हम लोग डालें इसमें, ये क्या बोलते हैं, लिस्मन स्टैंड। तो लिस्मन स्टैंड डालने के बाद 1 से 2 मिनट छोड़ना रहता है। वो दोस्तों देखना पड़ता है कि ये स्लाइड ड्राई नहीं हो रहा हो। ड्राई यदि हो जाएगा तो स्लाइड का क्या होगा कि रिपोर्ट सही, मतलब ये स्टैंड डिपॉजिट वगैरह होगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है कि मुझे किस टाइप से मैं कर रहा हूँ ताकि मेरा कलर अच्छा आ जा रहा है। ठीक है, तो कलर अच्छा आ रहा है वो कैसे हम लोग जानेंगे कि दोस्तों उसका साइटोप्लाज्म, इसमें तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि साइटोप्लाज्म पिंक होगा, और दोस्तों इसमें तो साइटोप्लाज्म का कलर उसमें पिंक होगा। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, लिस्मन स्टैंड जैसे हम लोग उस पर डालें, 16 बूंद जैसे डाल दिए थे, उसका डबल अमाउंट में लेंगे डिस्टिल वाटर या बफर वाटर। डबल क्वांटिटी बोलिए, अमाउंट बोलिए। ठीक है, डबल अमाउंट या क्वांटिटी बोलिए। डबल क्वांटिटी हम लोग ये बफर वाटर या डिस्टिल वाटर डालेंगे। ठीक है, बफर वाटर और डिस्टिल वाटर दोनों में कोई भी एक लेंगे। वाटर को यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे दोस्तों, इसके बाद हम लोग इसमें ब्लोविंग करेंगे। क्या करेंगे, ब्लोविंग करेंगे। ब्लोइंग करके उसको, इसका जो केमिकल इस पर हम ये बफर वाटर डालें उसको केमिकल के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। ठीक है, तो मिक्स कर देंगे। जब मिक्स हो जाएगा ये, तो इसको हम लोग 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 8 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। फिर रनिंग टेप वाटर में इसको रनिंग टेप वाटर में इसको वॉश कर देंगे। रनिंग टेप वाटर में वॉश करेंगे। फिर एयर ड्राई जब हो जाएगा, एयर ड्राई हो जाएगा, तो फिर हम लोग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे उसका। 40x में भी देख सकते हैं और हाई पावर, मतलब 40x में देख सकते हैं और इमर्सन वाइल्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है, 100x में भी देख सकते हैं। तो ये हुआ दोस्तों आपका लिस्मन स्टैंड प्रोसीजर, प्रिपरेशन प्रोसीजर, कैसे हम लोग उसको करेंगे। और दूसरी बात है दोस्तों, जिम्सा स्टैंड करने के लिए उसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्लाइड जैसे बनाए तो एयर ड्राई करके उसमें अल्कोहल फिक्स करते हैं। पहले से हम लोग को अल्कोहल से फिक्स करना रहता है। या तो आप स्लाइड बनाए, कुछ जैसे FNAC का स्लाइड होता है तो उसको तुरंत हम लोगों को फिक्स करना पड़ता है अल्कोहल में। तो ये हो गया दोस्तों आपका फिक्सेशन प्रोसेस। तो फिक्स हम लोग क्यों करते हैं, फिक्स इसलिए करते हैं कि स्लाइड का जो ब्लड है वो जैसे हम लोग स्टैंड में डालेंगे तो वो धुल नहीं जाए, वो फिक्स हो जाता है तो स्लाइड में चिपक जाता है। जैसे हम लोग, आप हिस्टोपैथोलॉजी पहले बता चुके हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये
ईग एल्बुमिन का उसमें ये रहता है, क्या बोलते हैं, फिक्सेटिव यूज करते हैं। तो उसका केमिकल हम लोग बना लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग फिक्सेटिव के रूप में उसमें यूज करते हैं, ताकि स्लाइड हम लोग का जो है वो स्मीयर उखड़े नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आपस में शेयर कीजिएगा। और दूसरी, यदि आप लोगों को इसमें कोई तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो मैं कोशिश करूंगा इससे बेहतर बताने के लिए। तो एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।